नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाई दिलीप प्रजापति पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान की कल्चर की क्लास नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 लेके आए हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर तेजाजी महाराज को, जो पूरे राजस्थान के आराध्य देव जिनके कहते हैं, क्योंकि ये तेजाजी महाराज को सब अपना आराध्य देव मानते हैं। तो आज इनको शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए कि जमी वे आसमां को बदल दी, चांदनी रात के मेहताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम्हारी हाथों की लकीरें ना बदल दे तो कहना। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तेजाजी महाराज। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। तो दोस्तों, हम तेजाजी महाराज पढ़ा रहे हैं और सबसे पहले बताते हैं, चलो पहले इनकी कहानी बताता हूँ आप सबको कि तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1074 माघ शुक्ल 14 के दिन गांव खरनालिया जिला नागौर के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी और इनकी माता का नाम है राजकंवरी और इनकी गोत्र है धोड़िया गोत्र। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है तेजाजी महाराज का जन्म। तो दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ। 1074 माघ शुक्ल 14 के दिन जिला नागौर गांव खरनालिया के अंदर इनके पिता का नाम ताहड़ जी जो नागवंशी जाट थे, इनकी माता का नाम राजकंवरी और इनकी गोत्र धुड़िया। तो दोस्तों, मैंने बताया है तेजाजी महाराज का जन्म। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ है 1074 माघ शुक्ल 14 के दिन गांव खरनाल नागौर, गांव खरनाल नागौर। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी जाट जो नागवंशी जाट। इनकी माता का नाम राजकंवरी, कहीं रामकंवरी भी निकल मिलेगा, वो दोनों में सही है दोस्तों, राजकंवरी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है तेजाजी महाराज का जन्म 1074 माघ शुक्ल 14 के दिन गांव खरनाया जिला नागौर। इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट और इनकी माता का नाम राजकंवरी। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज का जन्म पड़ा है, इनके पिता माता का नाम पड़ा है, इनकी एक गोत्र है और उस गोत्र है, वो गोत्र क्या है, चलो यही लिखा देता हूँ। एक गोत्र है धोड़िया गोत्र। गाना चलता ना कि धोड़िया के दागो लागे, तो मतलब है कि इनकी गोत्र के नाम पे दागो लागे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इनका विवाह कहाँ हुआ। इनका विवाह। तो दोस्तों, इनका विवाह हुआ पेमल दे के साथ। पेमल दे जो रहने वाली थी पनेर की, पनेर जो पड़ता है अजमेर जिले में। दोस्तों, इनका विवाह हुआ है पेमल दे के साथ जो रहने वाली थी अजमेर। अब बात करते हैं इनकी घोड़ी का नाम। तो दोस्तों, घोड़ी का नाम है लीलन, जो मेरे हिसाब से राजस्थान के प्रत्येक आदमी को, छोटे से लेकर बड़े को, सबको याद है। उस घोड़ी का नाम है लीलन। और यह है सिरगारी। आजकल एग्जाम में लीलन ना पूछकर सिरगारी ज्यादा पूछता है, क्योंकि लीलन सबको याद है, इसलिए सिरगारी। इस घोड़ी का दूसरा नाम क्या है? सिरगारी। तो आजकल दूसरा नाम पूछने लगते हैं, तो याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं लाछा गुजरी की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाछा गुजरी की। तो एक बार क्या, तेजाजी महाराज अपने खेत के अंदर हल चला रहे थे और उस समय क्या दोपहर हो गई थी और इनकी एक भौजाई, जिसे कहते हैं भाभी, वो थोड़े भोजन लाने में लेट हो गई। घर का काम काज देता, उसकी वजह से लेट हो गई।
तो तेजाजी महाराज के बहल भी भूखे तीसे थे और वो खुद, उनको बहुत तेज भूख लगी। तो आई भाभी तो बोली कि भाभी इतना खाना लेट कैसे लेके आई। तो तेजाजी, तो उनकी भाभी ने बोला कि अगर इतनी जल्दी है तो ले आ अपनी परणी को। तो तेजाजी महाराज उसी समय वहां से अपनी घोड़ी लीलन के साथ निकले, अपनी घोड़ी लीलन के साथ निकले और डायरेक्ट चले गए पनेर। पनेर गए और जब पनेर पहुंचे तो इनकी सासू थी बोदल देव, बोदल देव, वो दूध निकाल रही थी, दूध। तब तेजाजी महाराज की घोड़ी आई तो उनकी जो गाय थी या भैंस थी या जो भी थी वो उछल गई। तब उनके मुख से एक ही वाणी निकली कि खाए तेरे को काड़ू नार, काड़ो नार। और ये बात उनके मुंह से, उनको नहीं पता था कि हमारे जमाई जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, उनको ये बात नहीं, उनके मुंह से डायरेक्ट यही निकला। और तब तेजाजी महाराज उनकी पत्नी पेमल दे की एक सहेली थी जिसका नाम है लाछा गुजरी, लाछा गुजरी, गुजरी के घर पे रुके हुए थे। तो दोस्तों रात को इनकी लाछा गुजरी की गायें थी वो ले गई, और इनकी गायें ले गए थे मेर जाति के मीणा, मीणा बूंदी ले गई, बूंदी मेर जाति के मीणा बूंदी इनकी गायें ले गए थे। तब लाछा गुजरी ने आकर तेजाजी महाराज से बोला कि आप अगर सत्यवादी हैं तो मेरी गायें वापस लेकर आए। तब उनके दुख दर्द की पीड़ा से गए थे तेजाजी महाराज। तो एक गांव आता है संदेरिया, संदेरिया जो पड़ता है ब्यावर में। वहां एक सांप जल रहा था, एक सांप आग में जल रहा था, सांप आग में जल रहा था। तो दोस्तों सांप जल रहा था आग में, तो तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उसको बाहर निकाला। तो उसने बोला कि मैं जल रहा था मेरे को तूने बाहर क्यों निकाला, अब मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने उनको क्या बोला था कि मेरे को डस लेना, लेकिन मैं एक वचन दे के आया हूं गुजरी को, लाछा गुजरी को, कि उसकी गाय छुड़ा के लेकर आऊंगा। तो मैं उसकी गाय लेकर आ जाता हूं और आपके इस वचनबंध छाए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन एक बार आपकी बब्बी पे जरूर आऊंगा। तो तेजाजी महाराज गए थे, लाछा गुजरी की गायें लेके आ गई, लेकिन उन चोरों ने क्या किया था, एक केड़ा था, केड़ा इसे बोलते हैं गाय का बछड़ा, उसको उन्होंने क्या किया वहां छुपा लिया। अब सारी गायें लेके आ गए, लेकिन लाछा गुजरी ने क्या बोला कि गायें तो मेरे इस कानिया केड़ा के बिने अधूरी है। मारवाड़ी में कहे कि कानिया केड़ा के बिने मारी गायें अधूरी है। तो तेजाजी महाराज वापस गए और उस कानिया केड़ा को लेके आए और बम्बी पे गए, इन मेर मीणा को मार के भगाया और वापस गए उस बम्बी पे। और नाग देव साहू ने बोला कि तेजा तूने अपना वचन निभाया है, जा मैं तेरे को माफ करता हूँ, जा मैं तेरे को माफ करता हूँ। तेजाजी महाराज ने कहा नहीं, मैं सत्यवादी हूँ, वो सत्य पे चलता हूँ, आप मेरे को डसो। तो नाग देवता ने बोला कि तेजाजी मैंने आपको माफ किया, अब जाओ। बोला नहीं, बोला फिर बोला कहाँ डसूं, बोला कि मेरा शरीर पड़ा, बोला शरीर पे सारे पे लहू लगा है। तो बोला कि मेरी जीभ पे डस लो, जीभ पे डस लो। तब तेजाजी महाराज के भाले के ऊपर चढ़ गए और काला नाग ने तेजाजी महाराज को डसा और वहीं तेजाजी महाराज की मृत्यु नहीं हुई। वहां से तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन पर सवार थे तेजाजी महाराज, और लीलन उनको ले गई थी सुरसुरा, सुरसुरा जो पड़ता है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर ले गई। और दोस्तों वहां तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई, वहां तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये कहानी आती है। तो अब हम पढ़ते हैं तेजाजी महाराज की। तो दोस्तों हम पहले बताते हैं आपको एक तो तेजाजी महाराज की सासू, सासू
इसका नाम था बोदल दे। बोदल दे। एक गुजरी, उस जिसकी गायें बताई उस गुजरी का नाम है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, या इसका नाम और भी है हीरा गुजरी। हीरा गुजरी। दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली, तो ये रहने वाली थी पुष्कर की। पुष्कर की। दोस्तों बात करते हैं इसकी छतरी कहाँ पे, तो दोस्तों इसकी छतरी है नागौर जिले में। नागौर जिले में इनकी क्या है, छतरी। और यहाँ इनका क्या हुआ, जन्म। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इतना ही बताया है कि इनकी सासू का नाम क्या है, बोदल दे। एक गुजरी जिनकी उन्होंने गायें बताई थी उसका नाम है लाछा गुजरी या हीरा गुजरी। इसकी छतरी पूछी जा सकती है, नागौर जिले में है। और ये कहाँ की रहने वाली, पुष्कर। अब दोस्तों हम बात करते हैं तेजाजी महाराज के मुख्य मुख्य कुछ स्थान हैं, उन स्थान के बारे में बात करते हैं। इनके एक मुख्य मुख्य कुछ स्थान हैं, उन स्थान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तेजाजी महाराज के मुख्य पूजा स्थल। तेजाजी महाराज के मुख्य पूजा। दोस्तों हेडिंग क्या है अपनी, तेजाजी महाराज की मुख्य पूजा स्थल। सबसे मेन पूजा स्थल है वो है खरनाल में। खरनाल इनका सबसे मेन पूजा स्थल है, वो खरनाल है। और ये कहाँ पड़ता है, नागौर, नागौर जिले में। दोस्तों यहाँ के पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोडला। गोडला। इनका जो स्थान है उनको कहते हैं थान या चबूतरा। ये तेजाजी महाराज का मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान है, यहाँ तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ तेजाजी महाराज का विशाल मेला भरता है। वो मेला भरता है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी। दोस्तों तेजाजी महाराज के बारे में हमने बताया है, खरनाल जो जिला नागौर में है। उनके जहाँ पुजारी होते हैं उनको कहते हैं गोडला। इनका थान को क्या कहते हैं, जो इनका मुख्य स्थान या मंदिर उनको कहते हैं थान या चबूतरा। और ये तेजाजी महाराज का मुख्य स्थान है, यहाँ तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। और इनका ये मेला बढ़ता है, इनका ये मेला। दोस्तों इनका ये मेला बढ़ता है। अब हम एक और बात करते हैं, दूसरा है वो है सुरसुरा। दोस्तों सुरसुरा पड़ता है किशनगढ़। और किशनगढ़ तो कहाँ पड़ता है, किशनगढ़। और किशनगढ़ तो दोस्तों अजमेर में है। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर जिले में। यहाँ तेजाजी की समाधि स्थल है। समाधि यहाँ दोस्तों तेजाजी महाराज की समाधि स्थल है। सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में है। यहाँ भी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही पड़ता है। ये खरनाल के बाद दूसरा बड़ा स्थान है अपने सुरसुरा। एक इनका स्थान आता है संदेरिया, तीसरा इनका स्थान आता है संदेरिया। संदेरिया जो पड़ता है ब्यावर में, जो वर्तमान में ब्यावर को क्या बना दिया, वर्तमान में ब्यावर को जिला बना दिया। और ये जिला बनाया है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने और ये बनाया है दोस्तों 17 मार्च 2023 को। तो दोस्तों ब्यावर के लिए क्या बातें याद रखनी है कि ब्यावर अब जिला बन गया है। और वो जिला बनाया है अपने अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं।
और ये जिला बना है 17 मार्च 2023 को। अब हम बात करते हैं संदेरिया के बारे में। तो यहाँ दोस्तों यहाँ नाग ने डसा था तेजाजी महाराज को, नाग ने डसा तेजाजी महाराज को, नाग ने कहाँ डसा तो संदेरिया नामक स्थान पर जो है व्यावरण। दोस्तों एक इसका इनका स्थान है वो है दोस्तों भावता, भावता जो पड़ता है नागौर में। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है खरनाल, एक पढ़ा है सुरसुरा, एक पढ़ा है संदेरिया। अब हम चौथा स्थान पढ़ रहे हैं इनका, वो है नागौर। यहाँ दोस्तों क्या होता है, यहाँ किसी को सर्प डसता है ना तो गोमूत्र से इलाज करते हैं, गोमूत्र से उपचार करते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि तेजाजी महाराज का चौथा स्थान है नागौर जिले में, और नागौर जिले में है जो है भावता के अंदर पड़ता है, और यहाँ गोमूत्र से उपचार होता है। अब दोस्तों एक इनका मंदिर है वो है अपने, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ। एक इनका मंदिर है वासी दुगारी जो पड़ता है बूंदी में। ये तेजाजी की कर्म स्थली है, यानी कि लाछा गुजर की गायें थी ना, वो बूंदी से छुड़ा के लेके आए थे मेहर जाति के मीना से, मेहर जाति के मीना से। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको तेजाजी महाराज के मुख्य 5 स्थल बताए हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर जाएगा तो लगभग किसी को नहीं आएगा, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं 2022, 2021, 2020, 2019 सब इन 500 स्थान में से बनता है, और तेजाजी महाराज से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, या तो रामदेव जी से आएगा या तेजाजी से आएगा, या इन दोनों में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों तेजाजी महाराज के कुछ उपनाम है, उपनाम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तेजाजी महाराज के उपनाम, तेजाजी महाराज के उपनाम, तेजाजी महाराज के कुछ उपनाम हैं। तो दोस्तों इनको कहते हैं गोरक्षक के देवता, गोरक्षक के देवता। इनको कहते हैं रे काला बाला के देवता, इनको कहते हैं रे दौड़िया का वीर, इनको कहते हैं रे दोस्तों कृषि कार्यों के उपासक, इनको क्या कहते हैं कृषि कार्यों के उपासक। ठीक है, तेजाजी महाराज को नागों का देवता कहते हैं, देवता, इनको कहते हैं रे दोस्तों नागों का देवता। अब दोस्तों एक बात और करते हैं, तेजाजी महाराज पर एक डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट, ये हेडिंग है अपनी। दोस्तों ये हुआ है 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2011 को, और ये हुआ है खरनाल में। तो दोस्तों ये हुआ है 5 रुपए का, बहुत बड़ी बात है। एक डाक टिकट जारी हुआ है अपने बाबूजी राठौड़ पर, वो हम बाबूजी वाले में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है डाक टिकट जो तेजाजी महाराज पर जारी हुआ है वो इसमें हुआ है। तो दोस्तों हमने तेजाजी महाराज को कंप्लीट पढ़ लिया है, और इनसे एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो चाहे राजस्थान का किसी भी कंपटीशन हो, उसके अंदर इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो हमने तेजाजी महाराज को कंप्लीट पढ़ लिया है। तो दोस्तों तेजाजी महाराज कैसे हमने पूरा पढ़ाया, आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी क्लास में कोई कमी है तो वो भी हमें जरूर बताएं, अवगत कराएं, ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। और हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, राम राम।
आपका अपना छोटा भाई दिलीप प्रजापति।